1 कुंटल बीज के लिए कम से कम 3 लीटर पानी, 2 से 3 लीटर पानी। क्यों बता रहे हैं आपको 3 लीटर पानी? और तानी और एक चीज और सुनिए, गांव में कहीं भी घूमेंगे आप, जो सबसे बेस्ट होता है वो मिलता है बबूल का गोश्त। बबूल का गोश्त कहीं नहीं मिलेगा तो कहीं भी आप अंसार की दुकान से जाइए, खरीद लीजिए बबूल गोश्त, 100 ग्राम 50 ग्राम दे देगा वो। और उसको एक काम करना है, आपको 5 लीटर पानी में बढ़िया से उबाल लेना है, 15 मिनट उबाल लो। उबालने के बाद जब पानी थोड़ा ठंडा होता है तो उसको हाथ डाल के बढ़िया से और कायदे से मसल दो, गूंथ उसी में, जैसे उसका जितना अंश उस पानी में निकल जाए। उसके बाद जो बचा खुचा रहता है अलग रखा दो। फिर उस गोंद वाले पानी को ठंडा करके आप समझ लीजिए कि एक जगह रख लीजिए। आप जितनी बार आपको दवा मिलानी है इसी गोंद वाले पानी में दवा मिला करके फिर बीज के ऊपर लगाइए। आप गारंटी देता हूं आपको कि अगर पौधे में एक भी विटरिंग, एक भी आपका सूखा आ जाए तो मुझे बताना आप। दूसरी चीजें क्या हो जाती हैं, क्यों ऐसा होता है? क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, एडहेसिव मिलाते तो हैं, बोलते हैं ना कि हमारा शरीर, बोला जाता है सबसे ज्यादा यदि हमको दवा कौन सी काम करेगी, दवा वो काम करेगी आयुर्वेद। हमको जल्दी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे, क्योंकि हम प्रकृति से बने हुए चीज हैं और हमको जो हमारे शरीर के लिए जो फिट है वो क्या है, आयुर्वेद है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, अगर हम वनस्पतियों के एक्सट्रैक्ट को अगर हम बीज के साथ अगर मिट्टी में मिलाते हैं तो वहाँ मित्र जो उनके फफूंद हैं, एंटी फफूंद जो फफूंद को मारने वाले हैं, उनकी संख्या वहाँ बढ़ जाती है। क्योंकि हमने ट्राइकोडर्मा यूज कराया हुआ है, तो ट्राइकोडर्मा क्या करता है, वो प्रकृति की चीज है, वो उसके साथ प्रकृति की चीज को डालिए आप। एक अब यहाँ कह सकते हो केमिकल था, क्योंकि फफूंदनाशक जो मिला रहा हूँ मैं, फफूंदनाशक अगर बीज के साथ अगर चिपका है तो कम से कम जानते हैं आप। इसलिए क्यों कहा जाता है कि जब आप बोनी करने जा रहे हैं तो उससे 2 घंटा पहले मिलाना आप। भाई कभी सोचा आपने क्यों कहा जाता है? ये हर चीज की लाइफ होती है। अगर आपने डिब्बा आज खोल दिया और उसमें हवा आज लग गई, इसका मतलब मान के चलिए कि उसी दिन से उसकी जीवन घटना शुरू हो गई है। आई ड्रॉप होता है, डालते हैं ना, क्यों बोला जाता है कि आज डालना 15 दिन महीना भर के अंदर में खत्म कर डालना है इसको, क्योंकि हवा लग गई है, अब बाहर से फंगस जाना शुरू हो गए, खराब कर देंगे इसे। इसीलिए यदि कोई भी पैकेट दवा का यदि खोलो, उसका मतलब लाइफ होती है कि 10 दिन 5 दिन 15 दिन, इसके बाद इससे नहीं चल सकता है। ऐसे ही यदि आपने पैकेट खोला, खोल के यदि चिपका लिया उसको, तो इसकी 25 दिन लाइफ है। 25 दिन तक जो आपने चिपका के मटर के ऊपर दिया है अंदर जाएगा और 25 दिन तक कोई भी बीमारी पौधे के अंदर आने नहीं देगा। इतना ही नहीं करेगा, चूंकि मटर में चिपका हुआ है ये, तो अगल बगल जो मिट्टी में अगर फफूंद है वो भी मार डालेगा वो। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी किया जाए वो इस तरह से करो आपका जो है कम से कम वो पौधा अच्छे तरीके से बढ़े और उसको कोई बीमारियां न लगे। तो ये तो पहला रहा जब बीज को शोधन करके डालने का। राइजोबियम भी उसी में है, उसी में राइजोबियम भी आपको 5 ग्राम या 5 ml पर केजी हिसाब से मिला के डालना है। तो ये तरीके हैं थोड़ा सा सही खेती को करने का। दूसरी चीज ये करना है कि बार बार पानी देना है। ध्यान दे लीजिए आप सब लोग, क्योंकि इस बार मैं नहीं बोलूंगा कि अनवांटेड रेन आते रहे हैं, भाई भगवान कभी कभी क्या कर रहे हैं, ज्यादा मेहरबान होते हैं हम लोगों पे, सबका टेस्ट भी लेना चाहते हैं। ज्यादा सिंचाई करना हमेशा, जब ध्यान दे लीजिए, जैसे हम ही बता रहे हैं कि हमको 1 लीटर दूध पिला दो आप, वो काम करेगा कि 1 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला के पिला दो, वो काम करेगा? भाई 3 लीटर पानी मिला के 4 लीटर यदि हमारे शरीर में दे देंगे तो पेट फूल जाएगा, बार बार बाथरूम जाऊँ, पेशाब करने के लिए जाऊँगा, हमारा शरीर भी दिक्कत में रहेगा। अगर क्या होता है कि हर जितना जरूरत है उतना ही दो। इसके लिए क्या होता है, चाहे गेहूं हो, चाहे मटर हो, चाहे कोई भी फसल की बात करता हूं, जब तक पौधा पानी मांगे ना, देना नहीं है। जब आप कभी हो के देख लीजिएगा, आप हमेशा फसल काले बने रहेंगे यदि आपने समय समय से जरूरत के आधार पर यदि पानी दिया है तो। मैं बता रहा हूं आपको पहला काम। दूसरी चीजें क्या हो जाती हैं कि अब इसके बाद क्या होता है, न्यूट्रिएंट का। तो इसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि ये तो हुआ आपका सिंचाई का। सिंचाई में ध्यान दे लीजिए भाई, मतलब सारे लोग किसान भाई हो आप लोग, किसान मतलब मटर की भी मैं बात करता हूँ। मटर की जड़ी क्या होती है, मटर कम से कम पानी मांगता है। सिर्फ पानी कहाँ कहाँ जरूरत होता है सबसे ज्यादा मटर को, जब आपने यदि बिना पलेवा के खेत को में बोनी की है तो। दूसरी चीजें, एक चीज और मैं भी सुन रहा था कि चूंकि बारिश भी बार बार कचरा ज्यादा होता है, लोग मेट्रीब्यूजिन डालते रहे। मेट्रीब्यूजिन भी डालना हो, यदि कचरा नाशक दवा डालना हो तो गेहूं में 20 से 22 दिन बाद 30 दिन के अंदर में रिकमेंडेशन है। अगर हमारा रिकमेंडेशन यदि आप लोग एज एक्सपीरियंस, जो सिर्फ अब खेत का कीड़ा ही कहा है तो सुनिए आप, उस बेसिस पर हमारा रिकमेंडेशन आप लेंगे तो मैं कह रहा हूँ 12 दिन बाद वहाँ पे। तो अभी क्या काम करना है, ये जितने कम समय में यदि आप दवाई डाल देंगे, और इतना नहीं बता दें, अगर मटर यदि उग गया आपका 15 दिन के अंदर में, कचरा भी उसी के साथ ही उगता है। और एक बार यदि आपने दवा को डाल दिया 15 दिन के अंदर में,
हम गारंटी देते हैं कि दवा नहीं आएगी, कचरा नहीं उगेगा। क्योंकि अगर एक बार कचरे से अगर मार खाना शुरू कर दिया तो क्या करता है, कचरा भी भोजन ले लेता है, पौधा भी भोजन ले लेता है आपका। तो क्या होता है, दोनों में कंपटीशन होना शुरू हो जाता है वहाँ, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका पौधा हमेशा कमजोर रहता है आपका। तो खास बात यह है कि यदि आपने कोई कचरा वाली दवाई अगर डालनी है तो 15 मटर में खासकर हम और भी बता रहे हैं, अगर नहीं डाल सकते तो 20 दिन के अंदर में डालो आप। लेकिन 20 दिन के बाद डालने का कचरे कोई भी मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। बार बार दवा डालोगे, पौधा पीला होगा, इतना नहीं जो फलियां में 8 दाना बनने चाहिए उसमें 6 दाना 7 दाना बनेंगे। कोई फली बड़ी तो हो जाएगी लेकिन दाने आधा उसमें पिचके रहेंगे, आधा वाले से भरेंगे नहीं। ये समस्याएं आएंगी आपकी। इसीलिए ये दवा मतलब समझ लीजिए आप वो ले लीजिए घर में। और वो भी बता रहा हूँ कि आपको जब भी डालना हो तब वो भी अच्छे दुकान से लेना आप, अब अच्छी कंपनी का लेना। दोनों तरह से दोनों चीज़ों का है ये। एक तो रहा कचरे वाला घर। तीसरी चीज होती है कि न्यूट्रिएंट हम दें तो कितना दें। तो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है इसको हम भोजन दें तो पौधे को कितना दें। तो देखिए दाल वाली जो फसल है उनके लिए पोटास सबसे ज्यादा जरूरत होती है पोटास का। और पोटास का जो रिकमेंडेशन है आपका म्यूरेट ऑफ पोटास MOP करके बाजार में आती है, और ध्यान दे लीजिएगा उसका जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन 20 से लेकर 25 kg प्रति एकड़ है। हमने नहीं देखा कि 20 से लेकर 25 किलो किसी किसान ने दिया, हो सकता है कोई देता हो, लेकिन मेरे पास जितने लोग आते हैं कहाँ 10 किलो 12 किलो, या साहब मिला ही नहीं, हमने तो डाल दिया, ऐसे डाल दिया, DAP के साथ बोरी कर दिया हमने। देखिए क्या हो जाता है, प्रॉब्लम तब आती है, इनकी बीमारियाँ इसलिए आती हैं कि पोटास सबसे ज़्यादा लेती है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, चना हो गया, चाहे मटर हो गया, चाहे मसूर हो गया, ये सब जो फसलें हैं इनको पोटास की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। इसीलिए इनका 20 से लेकर 25 kg प्रति एकड़ इनका डोज है। DAP यदि सिर्फ DAP यदि आप दे रहे हो तो DAP में कहा जाना कम से कम 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से DAP। और उसके बाद बीज जो डालना है आप 55 से 60, 60 से 65 किलो जितना डालना हो, उसको मैं अभी नहीं रोक रहा हूँ इसलिए कि, लेकिन बहुत ज़्यादा बीज जैसे 1 क्विंटल ऊपर 1 क्विंटल बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप एक काम कर सकते हैं कि यदि लाइन से लाइन की दूरी आप कम कर सकते हैं, लेकिन पौधे से पौधे के बीच की दूरी भाई बहुत न सक हटाओ आप, क्योंकि एक पौधे से दूसरे पौधे को आपको दूरी देना पड़ेगा। लाइन से लाइन में चूंकि 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की दूरी रहे वो चल जाएगा, लेकिन यदि आपने 20 से भी दूरी कम कर दिया तो वहीं सबसे ज्यादा एक बीमारी आई नहीं कि दूसरे से एक से बढ़ के दूसरे में लग गया, ऐसे पौधे लाइन के लाइन सूखते निकल जाएंगे आपके। इसीलिए क्या हो जाता है कि आप सीड रेट भाई अगर बोना ही चाहते हो आपके, नहीं हम 70 किलो बोएंगे 75 किलो बोएंगे, तो एक काम करो आप लाइन से लाइन के बीच की दूरी कम करो। टाइन जो जहाँ 11 टाइन वाला 9 टाइन वाले 11 टाइन से बोनी करो आप, 13 टाइन वाली भी बनवा लो आपको करना हो, डिजाइन कराना हो। लेकिन अब सीड रेट जो होना चाहिए, मतलब एक जगह ऐसा नहीं हो कि भाई सीड से सीड की दूरी कम हो जाए, ये हमेशा आपका 3 से 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर मिनिमम मेंटेन होनी चाहिए। एक तरीका इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो आप। दूसरी चीज एक चीज, अगर हमको जैसे लगता है कि अब क्या किया जाए, जैसे फलियां तोड़ने का समय जब आता है तो किसान क्या करता है कि लेबर को लगा देता है। लेबर क्या करता है, एक एक फसल तोड़ते अपना फसल करते चले जाता है। मटर एक ऐसी फसल है यदि आप एक बार उस खेत में अगर घुस गए, अगर आपके सर 45 दिन के बाद, तो मटर जैसी पड़ी फिर उठेगी नहीं होगी। दूसरी फसल उठ सकती है लेकिन मटर कभी उठती नहीं है। इसीलिए चीज कोशिश ये करिए कि तोड़ने से पहले कभी भी खेत में निदाई की भी जरूरत न पड़े आपको। इतने कचरा बंद करके आप चलो। आप अगर आप घुस भी गए खेत में, हम बता रहे हैं आपको, यदि आप घुस गए तो वो उसने भी हमने भी एक एक्सपीरियंस लिया हुआ कि 5 से लेके 7% तक उत्पादन सिर्फ घुस जाने से हमने निदाई करा दिया था, कहीं कहीं बथुआ था, उत्पादन घट गया। दूसरे एरिया में जो हमने जहाँ नहीं कराया था उतना 7 किलो ज्यादा निकला था। हम बता रहे हैं आपकी एक 5 से 7% की मैं बात कर रहा हूँ आपका। 100 में से 5 बुरा घट गया आपका। ये खाली कचर देना मतलब ये होता है। ये कचरना वाला गेहूं है, कचर दो मत चल जाएगा आपका, लेकिन चना भी कचर दो चल जाएगा, फिर से निकाल लेगा। लेकिन मटर एक ऐसी फसल है जो कचरना एक तरह से यदि आपने पैर रख दिया तो समझिए आधा खत्म है, आधी जिंदगी उसकी खत्म उसी जगह से। तो आप कोशिश ये करिए कि जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, चाहे आपका जो उसको भोजन देना है वो, या तो आपको जो कचरे की दवा डालना है वो आपका सारा का सारा आपका शुरुआत में डल जाए, लास्ट में तोड़ने भर के लिए आप जाओ। आप तोड़ोगे तो एक तोड़ाई तोड़ते हो ना, दूसरी तोड़ाई करने में खत्म कर लेता है जो बुआई करके, ठीक है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो आता है बार बार कि किसान मुझसे बार बात करते हैं कि साहब एक ऐसी चीजें बताओ आपकी, हम मटर बोए फिर मटर बो दें, आप कोई एक वैरायटी बताओ जो डाल है। क्या होता है कई सारी, जैसे हमारे यहाँ डायरेक्टर साहब आए हुए हैं, कुछ 21 वैरायटी है, जैसे वैरायटी जैसे आपका उगाया हुआ है सर ने, और हमने जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, आज देखना भी चाहूँगा मैं कि अगर मटर हमें मिले तो उसे देखना है। 13 और 15 नाम की जो है विवेकानंद का, मतलब आपका जो सब्जी मटर है ना, सब्जी मटर 13 और सब्जी मटर 15, इन 2 वैरायटियों का एक प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे। चूँकि तीसरा साल है
कोई भी वैरायटी हम लोग टेस्ट करते हैं तो 3 साल के अंदर में हमसे पहले रिजल्ट देते ही नहीं हैं। 3 साल से पहले रिजल्ट इसलिए नहीं देते हैं कि 3 साल में क्या हो जाता है कि हमारी चीज़ें आती हैं कि 1 साल गड़बड़ हो सकता है, 2 साल गड़बड़ हो सकता है, 3 साल गड़बड़ हो सकता है, फिर क्या करेंगे चौथे साल अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है हमें, ये चौथा साल है ये। अगर ये वैरायटी अगर 4 साल तक कंटिन्यूअस अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इसका मतलब ये है सर कि अर्किल की तरह इसको भी जबलपुर भाग गया, समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश भाग गया इस वैरायटी को, समझ रहे हैं आप। तो ये वैरायटी भी कोशिश ये रही है कि ये वैरायटी भी इसलिए, चूंकि ये वैरायटी यहाँ के लिए रिलीज नहीं है, नियम ये कहता है कि अगर वैरायटी यहाँ के लिए रिलीज होगी तो हम उसको बीज उत्पादन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन दे सकते हैं। अगर इसमें अगर सचमुच में हम देख ले रहे हैं, आज जाके देखना भी मुझसे 4 साल, चूंकि इनके यहाँ का खुद डाटा मैं ले लूंगा, और अगर रहेगा तो इस वैरायटी को मध्य प्रदेश के लिए भी रिलीज करेंगे सर। क्या बात और आपके ऊपर है। और अच्छी वैरायटियों का, चाहे कोई भी वैरायटी अगर बेस्ट अगर है पूरी भारतवर्ष में, लगता है आपको अच्छी है तो आप ले आइए। अगर इस एरिया में पसंद अगर करती है तो विश्वविद्यालय लेवल उसे रिलीज करेगा और किसानों के लिए जरूरत जितना जरूरत होगा उतना बीज पैदा करेगा। ये बेस्ट अगर आप उतना चाहिए आपको तो ये तो रहा अच्छी वैरायटियों का। एक लास्ट चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि कभी कभी चीज़ें ये होती हैं कि जैसे लोग क्या करते हैं कि मटर के बाद लोग गेहूँ पे जाते हैं, या मटर के बाद लोग मूंग और उड़द पे चले जाते हैं। तो मूंग और उड़द के लिए भी ध्यान दे लीजिएगा आपकी, और हमको लगता है कि जैसे कुछ मूंग उड़द पे जाते हैं, सीधे कुछ गेहूँ पे जाते हैं, कुछ गेहूँ के बाद भी जाते हैं उड़द पे जाते हैं। विश्वविद्यालय ने कुछ 2 वैरायटीज निकाली हैं, TJU 130 और TJU 339। 2 वैरायटी हैं जो निकाली है, जो 60 से 62 दिन में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। उर्दा में अभी तक इतने कम दिन में पकने वाली वैरायटी नहीं है। कोई भी वैरायटी जो पकती है लगभग 70 दिन के ऊपर पकती है। तो TJU 130 और TJU 339 जो वैरायटी है लगभग 60 से लेकर 65 दिन में पकने वाली वैरायटी है। इन वैरायटियों को भी आप अपना सकते हैं और इस वैरायटी को अगली बार भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। एक और चीज़ें रही कि मटर के बाद यदि आप चना बुआई करते हो तो खास कर वहीं ध्यान देना है, क्योंकि दली फसल आपने लगाया है किसान भाइयों, आपको काम वहीं करना है कि बिना ट्राइकोडर्मा, बिना कुछ किए आप डालना मत। तो ये दवा बिना हमारा जो मैंने बताया यूज करना। और इतना नहीं, चने में भी एक दवा ये है ना, चने का भी यदि आप कोई कचरे का, अब तो देखिए 2 चीज़ें हो गई अब, चना में भी रेवोल्यूशन आने वाला है अब। मटर का तो आप चने में भी ये है कि चने में आपका जो आपका टोपरा मशीन जो है, इसका भी समझ लीजिए आपकी 15 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप इसका स्प्रे करते हैं, वो भी 20 से लेकर 25 दिन के अंदर में, तो कोई भी तरह का, सिर्फ वही हमको फेलरिस माइनर और कभी कभी सरसों बड़ी होती है, इतना बार कहीं छूटता है नहीं। बथुआ हो गए, जो बनपालक है, चाहे आपका मेथी वाला कचरा है, एक तरफ तक खत्म हो जाएगा। घबराना नहीं है उसको। क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा जर्क लगता है, पीलापन आता है, लेकिन उसके बाद 8 दिन बाद 10 दिन बाद फिर बढ़िया हो जाता है। उसको इतना नहीं, अगर आपने वो दवा डाल दी, जिसका मतलब अगर कुटाई नहीं किया है चना का, तो कुटने वाला काम उसने कर दिया आपका। अब वो नीचे से और उसमें शाखाएं निकलेंगी, बढ़िया होगा वो। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपनाओ, अपना करके इस तरह से आप कोई भी मतलब जिस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से आप लाभ ले सकते हो। मटर में आपकी वैरायटी काशी नंदनी हो गई। लोग हमारे यहाँ आपका जो P7 भी यूज कर रहे हैं, मैंने देखा M7 भी यूज कर रहे हैं। फिर आपका AP3 है, AP3 कानपुर की निकली बड़ाई वैरायटी, गजब की वैरायटी, वो वैरायटी भी है। अब यहाँ बहुत किसान नहीं लगाते, इसलिए नहीं लगाते हैं कि इसकी जो विधिवत एरिया कुछ मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है, उसके बाद सीधे पंजाब हरियाणा की तरफ है, कुछ पंजाब के एरिया की तरफ है। तो चौथी जो वैरायटी यहाँ पे एक वैरायटी बताना चाह रहे थे आपका PSM3 भी का भी डिमांड अभी बहुत है, मीठी होती है, 65 दिन में पहली तोड़ाई इसकी आ जाती है। पंतनगर से निकली वैरायटी है, हम लोगों ने इसके बीज बनाए और उसका बीज, प्योर बीज सिर्फ अगर कहीं अवेलेबल है तो विश्वविद्यालय में अवेलेबल है। पंतनगर में भी जाएंगे आपको बीज नहीं मिलेगा, वहाँ भी बीज इसका खत्म हो गया है। चौथी जो वैरायटी आया यहाँ पे वो आया जैसे आपका GS10 CS10, दोनों वैरायटी में बहुत कम कन्फ्यूजन है। ये थोड़ा लगे GS10 CS10 लगभग एक ही चीज़ ये है, किसान किसी ने GS कर दिया, किसी ने CS कर दिया। इन वैरायटियों में 80 से 85 दिन में तुड़ने वाली वैरायटी है। इतना ही नहीं, ये जो वैरायटी है ध्यान दे लीजिएगा, 80-85 दिन में तुड़ने वाली, लेकिन बहुत बड़ी एरिया में कवर किया था। अगर ये वैरायटी, दोनों वैरायटी नई अगर निकल के आती हैं तो मान के चल रहे हैं कि ये उन दोनों वैरायटी इन 2 चीज़ों को आपका जो आपका CS10 GS10 को रिप्लेस कर सकती है। और तीसरी चौथी चीज़ होगी, अब एक और आ गया है अभी हमारे पास, जो हम लोग अभी नया निकाल रहे हैं, एक अपना मतलब जवाहर वेजिटेबल P7 करके अपने हाथ से निकल रही वैरायटी। इसको भी अभी अगले साल में ट्रायल के लिए दूंगा, उसको भी आप लगाइएगा। उसको भी हम लोगों ने 55 से 60 दिन के अंदर की वैरायटी बनाया है, और सूखे के साथ साथ क्या तापमान से भी लड़ने के, क्योंकि हमने जो उसमें जीन डाला है वो बटरी का जीन डाला है। जैसे बटरी कभी किसी चीज़ में बोझ पैदा होती है, उसी तरीके से ये वैरायटी को भी हम लोग निकाल रहे हैं। तो
बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके पास कोशिश किया है कम समय में, जितना समय सर खड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सुने और कोशिश करिए, कोई प्रश्न हो बताइएगा जरूर सर।